हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज टीना। वेलकम यू ऑल ऑन हमारी शाला। सो गाइस, हमारी शाला का हम एक ऑलरेडी लेक्चर क्लास ले चुके हैं। आई होप आप उसको आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। और जो भी चीज़ें आपको, जैसे प्रोनाउंसिएशन शब्दों के अगर हम देखें, या फिर लेटर किसको कहते हैं, कितने हमारे वॉवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, ये सारी बातें हमने स्वर व्यंजन जो भी आपका होता है वो सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब गाइस बारी आती है हमारी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कभी भी किसी का नाम अगर हम बोल दें तो लिखते नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं उसमें। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में हम यही चीज़ करेंगे कि किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर हम नाम कैसे लिख सकते हैं। तो हिंदी में हम पढ़ना और लिखना दोनों जानेंगे। ठीक है ऑल, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंग्लिश को हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, कैसे हम उसको सीख सकते हैं। तो चार जो मैंने मेन पॉइंट आपको बताए थे वो हमारे क्या थे, वो लिसनिंग थे, रीडिंग थी, राइटिंग और आपका स्पीकिंग। ये हमारे जो चार फैक्ट हैं, इन पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारी बात है कि हम राइट और रीड कैसे करें, ये चीज़ हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी, अगर हम इंग्लिश की बात करें ऑल, तो जैसे इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश ही जाते हैं, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज जो सीखेंगे वो हमारे सारे शब्दों में अ से लेकर ग तक, या फिर अ से लेकर अह तक और क से लेकर ग तक कौन कौन से शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो जिनको हम अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करेंगे तो उनके वर्ड बनेंगे। ठीक है ऑल, तो चलिए ये जो हमारे स्वर और अ से अह तक का है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं हमारे स्वर हिंदी। ठीक है, स्वर हिंदी बोल सकते हो, या हिंदी में जो हमारे स्वर हैं। अब इनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर मुझे इनकी मात्राएं लिखना पड़ेगी, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। अभी आपको पता ही है कि इनको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और ठीक है, तो देखिए आइए जानते हैं हम। तो गाइस जब भी हम अ की बात करेंगे तो अ का आपका क्या बनेगा, अनार का क्या बनेगा, आपका अ बनेगा। क्या बनेगा, अ हम यूज़ करते हैं तो ए का यूज़ बनेगा। अब देखो बच्चा, इसकी जब भी हम मात्रा की बात करेंगे तो इसकी मात्राएं हमारी यहाँ पर नहीं आएगी। किसकी, अ की हम मात्रा नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे स्वर, जिसको हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। तो जब भी आपका आ की हम बात करते हैं तो अ तो एक ऑलरेडी आ गया, अब इसके साथ हमने एक और ए लगाया, राइट, तब जाके ये क्या हो गया, डबल ए हो गया। तो इसके लिए हमेशा हम कौन सी मात्रा रखते हैं, हम ये वाली मात्रा रखते हैं। और जो आपका जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, डबल ए आएगा। कैसे, जैसे मैंने इन दोनों शब्द का बताती हूँ। मैंने अगर बोला आम, मुझे अगर अंग्रेजी में लिखना है, आम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, तो ये दोनों शब्द मैंने ले लिए और क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आम लिख दूंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करते हो यहाँ पर, ऐसे हम सीखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे, राइट। तो ये आपने क्या लगा दिए, आ तो ऑलरेडी है, इसके बाद आम लिख दिया। अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ कि अच्छा काम को इंग्लिश में लिख के बताओ, हम मैसेज वगैरह करते हैं तो हिंदी का इंग्लिश में ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं ना, राइट। तो काम को हम कैसे लिखेंगे, तो क से आपका के बनता है, उसके बाद अ मात्रा दी तो आपने क्या लिखा, ए लिखा, और एम का लिखा, क्या लिखा आपने, म लिखा। तो ये अ की मात्रा आप जो दोगे उसके लिए आप क्या रखोगे, ए लिखोगे। तो अगर आ आया तो डबल ए लिखना है, और उसके साथ अगर कोई और शब्द आया तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखो छोटी ई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो आप छोटी ई जब भी यूज़ करते हो उसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं। और इसकी जो आप छोटी ई की मात्रा बनाते हो कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो। आगे अगर हम देखें बड़ी ई की, तो बड़ी ई में आप क्या लगाते हो, डबल ई लगाते हो। और बड़ी ई की मात्रा कैसे देते हो, आप इस तरीके से देते हो। ऊ के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ऊ के लिए हमेशा हम यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा आप कैसे लिखते हो, इस तरीके से करते हो। ठीक है, तो ये आपका ऊ हो गया। बड़ा ऊ के लिए आप डबल ओ का यूज़ करते हो, और जो मात्रा लिखते हो आप कैसे लिखते हो, बड़ा ऊ के लिखते हो। ठीक है, उसी तरह का ऋषि की अगर हम बात करें तो हमेशा हमारी जो ऋषि की मात्रा लिखते हो वो कैसे लिखते हो, इस तरीके से। और उसके लिए हम जो शब्द लेंगे आर और आई का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर और आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हम ए के लिए। आपकी जो ए की मात्रा वो इस तरीके से आप लिखते हो, और शब्द क्या आएगा आपका, ई बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। बड़े ए की अगर बात करें आप, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके अगर मात्रा आप लिख रहे हो तो क्या आएगा आपका, इसका सॉरी, ए के लिए आप ए मात्रा रखते हो, बड़े के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ए और आई का यूज़ करोगे। उसी तरीके से छोटा ओ की बात करें हम, मात्रा की बात करें तो इस तरीके से मात्रा रखते हो, और शब्द क्या आएगा इसके लिए, ओ आएगा। बड़ा ओ में अगर बात करें इसकी मात्रा की तो हम क्या लिखेंगे, ए और ओ का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अ अगर हम बनाते हैं जिसमें आप ऐसे बिंदु देते हो, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ए और एन आता है। क्या आता है आपका, ए और एन। और लास्ट पे जो हमारा बचता है वो हमारा बचता है अह, जिसको आप किस तरीके से लिखते हो, ऐसे लिखते हो, और बनाते क्या हो, ए एच
और ए लिख सकते हो, अह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारे शब्द बनेंगे और इस तरीके से हम मात्राएं किसी भी हमारे जैसे क से ज्ञ तक शब्द आ रहे हैं तो उनमें हम इस तरीके से इन शब्दों का यूज़ करके मात्राओं को आराम से लिखकर उसमें ट्रांसलेट हम उसका कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब हम पर्टिकुलरली क्या देखेंगे कि क से ज्ञ तक हमारे जो शब्द है उनका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखो गाइस, पहले हमने यहाँ पे अभी क को टारगेट किया है, इसमें मैंने जो आपको जो भी मात्राएं बताई हैं उसको हम क्या कर देते हैं, यूज़ करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सारे शब्द बताने वाले हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चा, क की अगर हम बात करें तो क्या बनता है, इससे के बनता है आपका। का की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, अ लगा रहे हो, ए लगा रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने अगर बोला कि मैं बोलूँ आपको कि कब को इंग्लिश में लिख के बताओ, किसको बताओ, कब को इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, तो कैसे बोलोगे आप, है ना। तो क का आपने क्या लिखा, के लिखा। अब यहाँ पर आ की मात्रा रखूंगी तो ए लिखूंगी, बट आपको पता है जब हम क बोलते हैं, कब बोलते हैं, तो कब ब बोलते हैं, अ का साउंड आता है। तो देखो आपने संज्ञा सर्वनाम देखा होगा, तो ये आपका जो क है अधूरा रहता है और इसके साथ आपका क्या आता है, अ आता है। तो हम अ भी इसका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अ क, तो इसीलिए ए जो है ऑलरेडी इसमें रहता है। तो जब कभी भी ऐसे शब्द जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो उसमें अ का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली हम क्या लिख सकते हैं, अ का यूज़ कर सकते हैं। अब ब के लिए आप क्या यूज़ कर दोगे, बी यूज़ कर दोगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या मैम ये भी अधूरा है क्या, नहीं। जैसे आप कब, जैसे ब का बोल रहे हो क्या, ब नहीं बोलते हम, उसका साउंड हम आगे नहीं ले जाते, इसीलिए हम लास्ट में क्या नहीं रखेंगे, ए नहीं रखेंगे, ठीक है। कभी कभी हम कभी शब्द ऐसे बोलते हैं जिसमें अ का साउंड आता है उस पर्टिकुलरली व्यंजन के लिए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर क्या रखोगे, ए का यूज़ करोगे, ठीक है। तो हम क्या समझे कि हमारे जो ऑलरेडी व्यंजन होते हैं वो अगर अधूरे होते हैं, ठीक है, अधूरे होते हैं और अ का साउंड उसमें अगर आता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, अ का यूज़ कर सकते हैं बिना आ की मात्रा लिए हुए। अंडरस्टूड, इतना क्लियर हुआ। और इसकी और भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में ये आएगा, ठीक है। अब देखो आगे हम जाते हैं। देखो तो क के लिए आपने लिख दिया, का के लिए हम ए की मात्रा लिखेंगे, की के लिए आपने आई देखा था अभी हमने, बड़ी ई के लिए हम क्या रखेंगे, डबल ई रखेंगे, कू की मात्रा के लिए यू का यूज़ करेंगे, राइट। डबल ओ की बड़ा ओ की मात्रा आएगी तो डबल ओ रखेंगे। जब आप ऋषि अगर ये लिखेंगे आप, है ना, र को लिखेंगे तो के सॉरी आई का यूज़ करते हैं, तो देखो ये क्री हो गया आपका। के की मात्रा लिखेंगे तो के ये आ गया, है ना, ई का आप यूज़ करते हो। बड़ा ए की मात्रा लिखते हो तो क्या लिखते हो, के लिखा आपने और आई और ई का यूज़, आई ए और आई का यूज़ करा। बड़ा छोटा ओ की मात्रा की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, ओ का यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिए और ये इसके लिए हो गया। हम जब बड़ा ओ की बात करते हैं तो के लिखा और आपने ए और यू का यूज़ करा, तो ये आपका इसका हो गया। कह की बात जब आप बिंदु लगाकर यहाँ पे करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, के, और उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ए और एन को देखेंगे। उसी तरीके से कह के अगर हम बात करें तो ये आपका क हो गया और इसके लिए आपने क्या यूज़ करा, ए और एच का यूज़ करा। तो ऑल ये हमने किस तरीके से यूज़ करा, क से कह तक हम जो कका की बोलते हैं उनमें हमारी जो इंग्लिश की मात्रा है, अगर बच्चा आप ये आराम से सीख गए ना आप, तो चाहे किसी का भी अगर आपको नेम देना आप आराम से उसको आप क्या कर पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है। और जैसे मोबाइल वगैरह तो सब चलाते हैं, मैसेज वगैरह करते हो ना, तो उसमें भी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिख पाते हो, ठीक है। और तो अब क्या करना है, अभी आगे हम देखेंगे कि क से ज्ञ तक हमारे जो शब्द आ रहे हैं उन सभी का इंग्लिश मतलब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम इसको। देखो क के लिए क्या बनेगा आपका, के बनेगा, है ना। ख के लिए हम क्या बनाएंगे, के एच बनाएंगे। ग के लिए क्या बनता है, जी बनता है। घ के लिए क्या बनाओगे, जी एच का यूज़ करेंगे। ड के लिए क्या बनेगा, एन एच का, एन जी का यूज़ कर सकते हो ना, क्या बोलते हो इसको, न बोलते हो, तो न के लिए इसीलिए हमारा एन और जी आता है। च के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो बच्चा, सी एच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से छ की बात करूँ तो सी डबल एच का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, छ हो जाएगा। ज की बात करें तो ये ज आपका जे हो गया, है ना, जे इस तरीके से आप लिखते हो। झ की बात करें तो जे एच आ जाएगा, झ बोल रहे हो आप तो क्या आएगा, जे एच आएगा। ये की बात करें तो एन और वाई का हम यूज़ करते हैं। आगे देखिए, ट के लिए आप टी का यूज़ करते हो, ढ के लिए आप टी और एच का यूज़ करते हो, ड के लिए हम डी का यूज़ करेंगे, ढ के लिए भी डी एच का, ढ एच थोड़ा सा साउंड उसमें आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए डी एच का यूज़ करेंगे। न के लिए एन का यूज़ करेंगे, ट के लिए टी रहेगा आपका, ठीक है। थ के लिए थ बोलते हो ना, तो टी एच का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चा। ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, डी का, ध के लिए डी एच हो जाएगा। न के लिए हम एन का यूज़ करेंगे, राइट। प
प के लिए पी होता है आपका, फ के लिए एफ ए रखते हो या फिर पी एच भी कभी कभी रखते हो ना, तो इसको ध्यान में रखना। ब के लिए तो बी ही रहेगा, भ के लिए बी एच यूज़ करेंगे, एम के लिए एम, म के लिए एम, और य के लिए आपका वाई हो गया, आर के लिए र हो गया, ल के लिए आप एल का यूज़ करेंगे, ठीक है। व के लिए आपका वी होता है और एक भी होता है, क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो वी भी रखते हैं हम और डब्ल्यू का भी यूज़ करते हैं। श के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी एच का यूज़ करते हैं, ठीक है, सी एच ए का यूज़ करते हैं। श के लिए आपका श बोलते हो आप इसको, तो एस एच एच का यूज़ करेंगे, इससे षटकोण का आधा से जो आता है उसके लिए। एस के लिए, स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एस ए यूज़ करेंगे। ह के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एच का यूज़ करते हैं। छ के लिए क्ष, क्या बोलते हैं इसको, क्ष बोलते हो, क्ष, तो ये क यहाँ पे साउंड आता है, इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, के एस एच ए का यूज़ करेंगे। त्र के लिए टी आर ए का यूज़ करेंगे, ये क्या हो गया आपका, त्र हो गया, ठीक है। उसी तरह ज्ञ की बात करें तो जे वाई का यूज़ करते हैं इसके लिए। अच्छा, जी वाई भी हो सकता है और जे वाई का भी हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और तो देखो क से ज्ञ तक हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि हमारे पर्टिकुलर जो हिंदी वर्ड्स है, व्यंजन है, उनका इंग्लिश में हम किस तरीके से अल्फ़ाबेट लेटर ले सकते हैं, ठीक है। इस बात को हमने ध्यान रखा। अब आपको क्या करना है बच्चा, नेक्स्ट आप क से उठाओ और क से ज्ञ तक पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने ये लिखा है ना यहाँ पर, इसी तरीके से इसमें मात्राएँ लगा कर देखो। तो आप एक बार मेहनत करोगे ना इस बात पर, मात्रा लगा के, और आपको याद हो गई ना, तो बिल्कुल आप यूँ तरीके से सभी को भी इंग्लिश में कभी मैसेज करना हो तो बिल्कुल आप आसानी से कर पाओगे। या फिर कुछ भी ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना हो, किसी का नाम लिखना हो, है ना, बहुत बार क्या होता है कि कोई हमें नाम लिखने को बोलता है और हमें आता ही नहीं है ना, जो काफ़ी अच्छी बात नहीं है, राइट। तो हमें आना चाहिए नाम लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने वर्ड सीखे हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कैलाश। अब कैलाश को कैसे लिखेंगे भाई, डबल ए की मात्रा आती तो हम क्या लिखते, पहले तो हम क लिखे, तो ये हमने क्या लिख दिया, क लिख दिया। उसके बाद ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, डबल ए में आप क्या लिखते हो, ए, और क्या यूज़ करते हो, आई का यूज़ करते हो ना, यही बनाया था हमने, ठीक है। देखो डबल ए का मैं बता देती हूँ आपको, बड़ी ए की मात्रा आपने यूज़ करी थी तो क्या यूज़ करा था, देखो ए आई का यूज़ करा, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपका के ए आई हो गया। अब क्या करना है, ल के लिए क्या लेंगे, एल लेंगे। आ की मात्रा है तो क्या रखेंगे, ए का यूज़ करेंगे। श के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एस एच का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैलाश हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, पूनम, पुनः, तो पी का क्या, प का क्या बनता है आपका, पी बनता है। फिर छोटा ऊ की मात्रा है तो क्या रखेंगे, यू रखेंगे। फिर न के लिए क्या रखेंगे, आप न लिख रहे हो। ह के लिए आपने क्या यूज़ करा था, तो ह के लिए हमने क्या यूज़ करा था, एच ए एच का यूज़ करा था, ये आपका हो गया पुनः, है ना। तो कितने आसानी से हम बना पा रहे हैं। आगे देखते हैं लोकप्रिय। अब ल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई, एल का यूज़ करेंगे। छोटा ओ की मात्रा है तो ओ यूज़ करेंगे। क के लिए हम क्या बनाएंगे, के बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प आ रहा है तो उसके हम क्या यूज़ करेंगे, प, और उसके बाद आर जो ये आया है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर, क्योंकि आर का तो र जो फोड़ते हैं हम उसमें वर्ड्स में, है ना, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी आर होगा। अब छोटी ई की मात्रा दी है तो क्या लिखा हमने, छोटी ई, फिर ये यति का क्या होगा, तो लोकप्रिय हो गया। अब यहाँ पर ये आपका जो य लोकप्रिय, प्रिय नहीं कर रही हूँ मैं, लोकप्रिय पे खत्म कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप वाई भी लास्ट में सिर्फ रख सकते हो, ठीक है। और आप देखते हैं प्रतिभा। प्रतिभा को कैसे लिखेंगे भाई, किसी आपकी फ्रेंड का नाम हो, आपका खुद का नाम हो, तो आप चेक कर पाएंगे ना कि किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो देखो प से क्या बनाए, पहले तो हम प बनाए, फिर आर उसमें दिया उन्होंने तो आर हम फोड़ते हैं। प ये पूरा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। फिर ट का क्या बनेगा, तो अभी हमने देखा था कि टी का हम यूज़ करेंगे, है ना। और उसके बाद छोटी ई की मात्रा है तो हमने यहाँ पे छोटी आई की मात्रा रख दी। फिर आपका क्या है भ, तो भ से क्या बन रहा था, बी, और फिर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, और आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक रख देंगे, ठीक है। तो कितना आसानी से हमने ये बना दिया, तो ये आपका हो गया प्रतिभा। आगे अगर हम बात करें त्रिशाल, त्रिशाल से क्या बना था भाई, त्र से क्या बना था, तो त्र से हमने देखा था कि टी और आर बनता है। अब यहाँ पे बड़ी ई, छोटी ई की मात्रा है तो क्या लिखे, आई का यूज़ करें। फिर श के लिए क्या बनता है, तो एस और एच बनता है। आ की मात्रा दी है तो इसके लिए हम ए लिखे। एल दिया है तो एल के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉरी ल दिया है तो ल के लिए एल लिखते हैं, और आ की मात्रा यहाँ पे देंगे, तो ये हो गया आपका त्रिशाला, ठीक है। इस तरीके से आएगा। आप देखते हैं छाया। छाया को कैसे रखेंगे भाई, छ के लिए आपका एच आता है, उसके बाद डबल एच दिखा था हमें यहाँ पर बोला था ना, छ के लिए सी डबल एच आएगा, तो वही रखा। आ की मात्रा है तो हम क्या रखेंगे, ए का यूज़ करेंगे, और य के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई, और फिर क्या आ गया आपका आ की मात्रा लिखी है तो यहाँ पर हमने
ए का यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या रखते हैं, छाया को यूज़ करते हैं। ठीक है। और तो देखो हमने क्या करा, मात्राएं याद करी और शब्द क्या कौन से लेटर बनाता है उसको देखा। उसके बाद तो सारी चीज़ें आसान से हो गई, फटाफट बनने लगे हमसे, राइट। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी शब्द का, किसी भी पर्सन का नाम लिखने में दिक्कत आएगी ऑल। ओके, तो हमने यहाँ पे सीख भी लिया कि कैसे शब्द बनाते हैं और कैसे उनका ट्रांसलेट हम कर पाते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब मुझे ये हमारे जो 5 शब्द हैं ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, लिख कर बताएंगे कि आपको आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ये इंग्लिश में है। अब ये हमारे इंग्लिश के शब्दों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ते नहीं आता, तो वो हम देखते हैं जैसे हमने अभी जाना था उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले अ लिखा है, ठीक है, ए लिखा है, तो ए से क्या बनता है, अ बनता है हमारा। उसके बाद ये क्या लिखा है, डी लिखा है, तो डी से क्या बन जाएगा आपका, द बन जाएगा। पर ये डी के बाद ए नहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, आधा ही लिखेंगे। उसके बाद बी एच, बी एच से क्या बनता है आपका, भ बनता है। और उसमें यू दिया है तो यू कौन सी मात्रा रखता था, यू छोटा ऊ की मात्रा रखता था, तो हमने ये क्या लिख दिया, छोटा ऊ लिख दिया। उसके बाद टी ए, तो टी ए भूत त लिख रहे हो तो टी ए के लिए आप क्या यूज़ करोगे, त का यूज़ करोगे, तो ये आपका क्या हो गया, अद्भुत, आसानी से हो गया, है ना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड आपका एस, एस से क्या बनता है, स बनता है। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा दी है तो ये भी हमने छोटी की मात्रा दी। फिर एन का ये कर रहे हैं, एन ले रहे हैं, तो हमने पढ़ा था ना बच्चा कि जब भी एन बिंदु का आएगा तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, न का यूज़ करेंगे, तो ये हमने क्या लगा दिया, बिंदु लगा दी यहाँ पर। फिर जी, जी से क्या बनता है, ग बनता था, उसमें ए की मात्रा दी है तो हम क्या लिख दें यहाँ पर, ए की मात्रा के लिए हम आ की मात्रा रख देते इसके लिए। फिर पी दिया है तो पी से क्या बनता है, प बनता है। उसके बाद ओ की मात्रा दी है तो ये हमने ओ लिख दिया, और उसके बाद ये आपका आर आ गया। ठीक है, अब ये आर कैसे आता है बच्चा, हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे हमें इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो अ से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, अ बनता है हमारा। अब ये यू की मात्रा दी है बट हम यहाँ पे ये पूरे के पूरे शब्द को बच्चा क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। अब इस तरीके से कैसे पढ़ा हमने ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो आपका बच्चा ये देखो, ये बात जब भी हम देखते हैं ना इस तरीके से चंद्र बिंदु करके आता है तो इसके लिए जो हमारा शब्द बनता है वो हमेशा ए यू बनता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा आपका आ हो गया। अब स का हमने यूज़ करा तो स, अब स हम देख रहे हैं ए नहीं लिखा है तो आधा लिखेंगे। ठीक है, फिर ट लिखा तो हमने यहाँ पे ट लिख दिया। इसके बाद आपका आर ए, मतलब ये र को क्या कर रहा है, नीचे छोटा सा लिखने को, फोड़ने को बोल रहा था, हम यहाँ पे उसको निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सी मात्रा दी है आपकी, आई की मात्रा दी है, तो किसकी, छोटी ई की मात्रा दी है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से भी निकाल के इसको कर सकते हो। ठीक है, बट हम इसको यहाँ से इधर से ही ले रहे हैं। ठीक है, अभी बड़ी की भी मात्रा आ सकती है ना, डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया वालों को हो सकता है कि उनको इधर से अच्छा नहीं लगा उधर से लिया हो, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो या आया, लिया आया है, ये कैसे बना, ये हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्या देखा था हमने, आय से क्या बनता था भाई, ई बनता था। ठीक है, आगे श से क्या बनेगा आपका, शक्कर का बनेगा, तो हमने क्या कर दिया, श कर दिया। अब छोटी ई की मात्रा रखी है तो हमने इसको चक्कर का करके छोटी की मात्रा रख दी। अब के से क्या बनता है, क, और उसमें आ की मात्रा दी है तो ये हो गया हमारा इशिका। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या लिखा है, देखो प से क्या बनता है, प, उसके बाद आपकी प पूरा आया। ठीक है, उसके बाद हमने आर लिखा, तो आर कैसे लिखेंगे, र लिखेंगे, पूरा आया है, छोटी की मात्रा दी तो ये छोटी की मात्रा लिखी है। फिर ड लिखा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध का आ रहा है। हमने देखा था धनुष का अगर हम बनाते हैं तो कौन सी मात्रा क्या रखते हैं, डी एच लिखते हैं, और छोटी मात्रा है तो ये हमने लिख दिया परिधि। क्या हो गया, ये आपका परिधि हो गया। ठीक है, और तो बच्चा आगे के हमारे ये जो भी शब्द लिखे हैं, ज्योतिर्मया, ठीक है, विश्वरूपा, इको, पिनिकल, बर्लिन, ये आप इन सारे शब्दों को हिंदी में पढ़ के देखेंगे कि इनको हम इंग्लिश में पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। तो हिंदी में इनको अनुवाद करना, जैसे ही मैंने आपको शब्द बताया ना कि हमने इस तरीके से इनको लिखा था, तो इसी तरीके से इनको भी पढ़ना है जैसे मैं यहाँ पर लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो आपकी टर्न है कि आप उनको मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस तरीके से लिखते आ रहा है, पढ़ते आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ऑल, सो चलिए बाकी के हम जो हमारी क्लासेस है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।